एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली खड़ी थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, जर्जर दीवारें और काले लोहे का विशाल दरवाज़ा देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव वाले उसे शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वर्षों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक रात अचानक पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय वहां से चीखें सुनाई देती थीं, खिड़कियों में सफ़ेद साया दिखाई देता था और जो भी अंदर जाता था वो कभी वापस नहीं लौटता था। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन गांव में रहने वाले 4 दोस्त अर्जुन, रोहित, समीर और करण इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे सोचते थे कि ये सब लोगों का अंधविश्वास है। एक दिन अर्जुन ने कहा, अगर हवेली सच में भूतिया है तो हमें खुद जाके देखना चाहिए। बाकी तीनों भी तैयार हो गए। पूर्णिमा की रात चारों दोस्त टॉर्च, कैमरा और एक लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के गेट तक पहुंचे, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। चर्रर! पुराना लोहे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर कोने से सड़ांध की बदबू आ रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम लोगों ने सुना? समीर डरते हुए बोला। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंचते गए, रोने की आवाज़ और तेज होती गई। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल पुराना आईना रखा था। अर्जुन ने जैसे ही आईने में देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आईने में 4 दोस्तों की जगह सिर्फ 3 लोग दिखाई दे रहे थे। करण कहाँ है? अर्जुन चीखा। सबने पीछे देखा। करण गायब था। करण! करण! वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! पूरा कमरा हिल गया। डर के मारे तीनों नीचे भागे, लेकिन हर गलियारा उन्हें फिर उसी कमरे में वापस ले आता था। उन्हें समझ आ गया कि हवेली में कुछ अलौकिक शक्ति मौजूद है। अचानक उनके सामने सफ़ेद कपड़ों में एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो धीरे धीरे बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं इसी हवेली की बेटी हूँ। मेरे पिता ने लालच में बहुत लोगों को मार डाला था। उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में कैद हैं। इतना कहकर लड़की गायब हो गई। अचानक पूरे हवेली में चीखें गूंजने लगीं। दीवारों से खून जैसा लाल पानी बहने लगा। लालटेन बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल थे, आंखें सफ़ेद थीं और मुंह असामान्य रूप से बड़ा था। वो अचानक चीखी, यहां से कोई वापस नहीं जाता। रोहित और समीर डरकर भागने लगे, लेकिन अगले ही पल दोनों भी गायब हो गए। अब हवेली में सिर्फ अर्जुन बचा था। वो पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा। पीछे से भयानक हंसी गूंज रही थी। हा हा हा, हा हा हा। जैसे ही वो गेट तक पहुंचा, उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। तभी उसके कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने स्पर्श किया। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर 4 टॉर्च और एक टूटा हुआ कैमरा पाया, लेकिन चारों दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं चला। आज भी पूर्णिमा की रात उस हवेली की खिड़कियों में 4 परछाइयां दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वे चारों दोस्त अब भी उस शापित हवेली में फंसे हुए हैं, और जो भी उनकी चीखें सुनता है वो कुछ ही दिनों में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है।